गाँव की सरदारी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका बड़ा गांव है, सरदारी का गांव है, और जो आपके बुलावे पे अकेडा के लोग यहाँ पर आए हैं, गुजर घटाल के भी आए हैं और कई गांव के लोग यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं सब जगह तो नहीं पहुँच पा रहा, तो आपने मेरा काम आसान कर दिया कि आप सब लोग सुधरावली पधारे हैं और मेरे को मान सम्मान की पगड़ी पहनाए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, इलेक्शन का दौर है। हालांकि मैंने 1 महीना पहले प्रचार शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी सब जगह मैं नहीं पहुंच पा रहा, ना ही मेरी बेटी आची पहुंच पा रही। तो मैं आपसे निवेदन यूँ करना चाहता हूं कि एक तो मुझे आपके गांव की सरदारी की ज़रूरत है। आप लोग मेरी तरफ से अनेक जगहों के ऊपर वोट मांगने के लिए 2 दिन जो बचे हैं इसके अंदर प्रयास करें और आने वाले 25 तारीख को आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके मुझे और मेरी पार्टी को कामयाब करें। ये बढ़िया किया तुमने। अब सुनाई दे रहा है। कंधे में रख ले। हाँ, साथियों, आज हम वोट विकास के नाम के ऊपर मांग रहे हैं। आप लोगों ने कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रधानमंत्री को और मेरे को 10 साल दिए थे, 5 साल पहले और 5 साल 19 से लेकर के 24 तारीख सन 24 तक। लेकिन 19 के जो आपने 5 साल हमको दिए थे, उसमें से 3 साल कोविड की वजह से नष्ट हो गए। जो हम इन 3 साल में करवा सकते थे वो काम हम नहीं करवा पाए। लेकिन फिर भी अगर कोई देखना चाहे, अगर कोई आंख ना बंद करे, तो उसको दिखाई दे रहा है कि किस तरह की योजनाएं हमने आज के दिन हमारे प्रदेश के अंदर और खास तौर के ऊपर दक्षिणी हरियाणा के अंदर लागू करी है। मैं शुरुआत करता हूं आपके एम्स की। एम्स आपके बगल के अंदर रेवाड़ी के अंदर है। एक मिनट भैया, पानी वाला बैठ जाओ। 7,000 नौकरियां वहां पर स्थायी तौर के ऊपर, 15,000 नौकरियां वहां पर अस्थायी तौर के ऊपर, और उसके अलावा जो वहां पर रोजगार करेगा, धंधा करेगा, 20,000 के पेट पलेंगे वहां पर एम्स की वजह से। वहां पर मेडिकल कॉलेज होगा, नर्सिंग कॉलेज होगा, और वहां पर चिकित्सा की अव्वल उच्च तरह की चिकित्सा वहां पर उपलब्ध होगी। दूसरा मैं जिक्र करना चाहता हूं रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। आपके गांव के साथ साथ से ये हमारा नेशनल हाईवे जयपुर को जाने वाला है। इसके बगल के अंदर हम RRTS भी स्थापित करने जा रहे हैं, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, जो कि आज के दिन सिर्फ धारवेड़ा तक इसकी मंजूरी मिल पाई है। लेकिन हम आगे वाले समय के अंदर कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको बढ़ा करके न केवल हम जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर तक भेजें, बल्कि रेवाड़ी और बावल तक इसको भेजा जाए। ये रेल की सुविधा पैसेंजर ट्रेन के तौर पे काम करेगी। साथियों, तीसरी चीज जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ आप सबों के सामने, वो है हमारा डेडिकेटेड वेस्टर्न रेल फ्रेट कॉरिडोर। अब 2 लाख करोड़ रुपए से ये लागू हो चुका है, और आपके बगल के अंदर पटौदी, जमालपुर वगैरह गांव के अंदर अगर आप कोई जाके देखोगे तो वहाँ पे जगह जगह के ऊपर लोगों ने बड़े बड़े शेड बना करके उनको किराए के ऊपर दे रखा है। वहाँ रोजगार भी लोगों को मिला है, वहाँ की जमीन का भाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये डेवलपमेंट के कार्य हमने इन 7 साल के अंदर करे हैं। RRTS के अलावा हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे है, बम्बई एक्सप्रेसवे है। कोई जाए चाहता है दौसा तो आप बम्बई एक्सप्रेसवे चढ़ करके चले जाओ, यहाँ से जाने की जरूरत ही नहीं है, खुला है, और 100 के अव्वल स्पीड से वहाँ पर आपकी गाड़ी सरपट दौड़ सकती है। तो ये मुद्दे जो हम या तो जिसका शिलान्यास रखा है या जो मुकम्मल हो गए हैं, उसके आधार पर आपके बीच में आकर के आप लोगों से सहयोग चाहते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि 5 साल अगर और हमारे को आप लोग देंगे तो आने वाले समय के अंदर
जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, तो हम 2047 के अंदर भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। और ये जब ही संभव है कि मोदी सरकार दोबारा से आप लोग देश के अंदर सत्ता करने के लिए स्थापित करेंगे। मैं गांव के निजी मांगों के ऊपर भी 1 मिनट लेना चाहता हूं। हमारे मंदिर के अंदर महाराज जी बड़े दयालु भी है, बड़े खुश मिजाज भी है, बड़ा अच्छा भला काम भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जमीन, शायद गांव की जमीन है, मंदिर की हॉस्पिटल बना रखा है। हाँ, तो वो गांव की है कि मंदिर की है? मंदिर की है। तो मेरे को जैसा याद आ रहा है कि मेरे पास प्रस्ताव आया था सरपंच साहब की तरफ से कि यहाँ पर PHC बनाई जाए। वो हम अभी तक मंजूर नहीं करवा पाए हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर हरियाणा सरकार के भी 6 महीने अभी और बचे हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 5-6 महीनों के अंदर अंदर जो ये आपकी तरफ से प्रस्ताव मेरे पास आया है, यहाँ पर PHC भी हम डिक्लेयर करवा देंगे। और भी छोटे छोटे काम हैं। सरपंच का तो दायरा मेरे तक है ही, लेकिन और कोई भी साथी अगर अपने काम लेकर के आएगा जो जायज़ है, किसी भी गांव का हो, मैं आपकी दीवी ताकत को आपके लिए इस्तेमाल करूंगा, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज मुझे आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। कृपा करके मेरा सहयोग करो और आने वाले 5 साल के अंदर मैं आप लोगों के काम आऊंगा। धन्यवाद और जय हिंद। जो भी हम पूरा करवा देंगे, ये भी आप निश्चिंत रहिएगा। तीसरा, आज यहाँ पर आपके गांव के अंदर 20 सरपंच ऐसे हैं जो दानक समाज के हैं, वो भी हमारे को साथ के दिन समर्थन दे रहे हैं। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये पर्दों नाम पर्दे नहीं है। यहाँ हमारे पास एक्स सरपंच मैनियावास से आए हुए हैं, राजकुमार जी बड़ेवा से आए हुए हैं, दिनेश कुमार तहलका पाटोदी से आए हुए हैं, बिल्लू राम प्रधान मंडल हेली मंडी से आए हैं, सुरेश कुमार टोडापुर से आए हैं, सरपंच मंजीत रशिया के यहाँ से हैं, और जंगली राम नंबरदार आए हुए हैं डाडावास से, राजेश सर सचिव मंडल SC मोर्चा, प्रवीण पार्षद जाटोली से आए हुए हैं, धानक समाज से SC मोर्चा के दीपक सरपंच रशिया के आए हुए हैं, और हमारे योगेंद्र सर। आज हम खड़े हैं सिधरावली के गांव में, जहां पर राव इंद्रजीत सिंह का कार्यक्रम होना है और कुछ सरपंच हैं, कुछ और जनसेवक हैं, कुछ और चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी भी जो जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार उनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम महेश खनगवाल डाडावास पटौदी से हूँ और मैं पूर्व का 2 बार का प्रत्याशी रह चुका हूँ। दोनों बार हमारी हार हुई है, लेकिन हम उस हार से भी संतुष्ट हैं, क्योंकि फाइट दी है आपने, जो अच्छी फाइट दी है। वो आप लोग मानते हैं कि वो अच्छी फाइट थी, लेकिन हमारा सिर्फ एक प्रयास था। आज आप यहाँ कार्यक्रम में आए हो, क्या सोच करके आए हो? देखिए, हमारे इस क्षेत्र में हमने राव साहब में आस्था अपनी जताई है और हम उनके पहले भी अनुयायी रहे हैं, पहले भी उनको सपोर्ट करते रहे हैं और आज उन्हें हम फिर से उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि तीसरी बार बीजेपी सरकार रहे और तीसरी बार फिर से हमारे माननीय राव इंद्रजीत जी उन्हें फिर से यहाँ से चुनाव जीतकर दोबारा हमारे बीच आए। तो इसके लिए हम आप लोगों के बीच यहाँ पे भी आए और अपने ग्राउंड लेवल पे भी मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, आपका नाम? नाम देवीदयाल है, पटौदी से हूँ, बावन का चौधरी हूँ और ये सोच के आए क्योंकि मैं इनके इस परिवार से, हमारा पिताजी से क्या दादाजी, सभी लोगों का रिश्ता रहा है और आगे भी हम यही उम्मीद आशा करते हैं कि इंद्रजीत जी हमारे परिवार को दोबारा याद करें और उनकी हम सेवा कर सकें, वो हमें याद करें। धन्यवाद। आपका नाम? जी, मेरा नाम अजय खनगवाल, गांव डाडावासी सरपंच। तो सरपंच साहब, आपने राव इंद्रजीत में आस्था जताई है,
हाँ जी, आस्था जताई है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम इसे जिताने की बहुत ही कोशिश करेंगे। और मेरे बाबा जी हैं महेश खंडवाल, ये 2 बार पार्षद के इलेक्शन लड़ चुके हैं। हमने आशा जताई है कि राव साहब जी दोबारी फिर से भारी मतों से तीसरी बार विजय बने और एक मौका और दिया जाए। धन्यवाद। आप मैं सर गांव बड़ेवा टोदी ब्लॉक से रखता हूं और मेरा राव इंद्रजीत से पूरा समर्थन है धानक समाज की तरफ से, और हम तन मन धन के साथ उनके सहयोग करें। धन्यवाद। जमालपुर से, और हम राव साहब के साथ हैं क्योंकि राव साहब की जो छवि है वो बहुत साफ सुथरी छवि है। तो आप इस चुनाव में जो है राव साहब का तन मन धन से साथ देने का? बिल्कुल जी, तन मन धन से साथ है राव साहब। सर आप? नाम राजवीर जी, गांव जसात, और सरपंच साहब राज इंद्रजीत की गैल, आप राव साहब की गैल जी, हम तन मन से सपोर्ट करेंगे अपना गांव से। थैंक यू। शुरुआत से पहले मैं ब्लॉक समिति मेंबर था, अभी मैंने 13 नंबर वार्ड से जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा था, उसमें हम पराजित हुए हमारी, और हम राव इंद्रजीत के साथ तन मन और धन से साथ हैं, और हम भी गांव-गांव जा रहे हैं। तो राव साहब के एक एक वोट के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करेंगे एक एक वोट देख करके राव साहब को विजयी बनाएं, और हमारा एक मजबूत कैंडिडेट जो है वो राव इंद्रजीत सिंह है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देख करके राव साहब को इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं।